दुधारू पशुओं को रखना आज बूते से बार होता जा रहा है, क्योंकि पशुओं को खिलाने के लिए चूरी, तूड़ी और अनेकों प्रकार के जो खाना उनको मिलना चाहिए वह कोसों दूर कहीं न कहीं होता जा रहा है। कारण यही है कि महंगाई ज़्यादा है, इनकम कम है और पशुओं को रखना एक किसान के लिए समस्या भी बन चुका है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आधुनिक युग है और जो काम हाथ से कटाई का किया जाता था वह अब मशीनरी करने लगी है। तरह तरह के साधन उपलब्ध हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आप घंटों का काम मिनटों में होने लगा है। उसका नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि जो हाथ से गेहूं की कटाई की जाती थी उससे तूड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनती थी, लेकिन जब मशीनरी युग आ गया है अब घंटों का काम मिनटों में होने लग गया है और बरसात से बचाव हुआ है, अब मौसम ख़राब है। इन तमाम बातों का फ़ायदा तो किसान को हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी है कि जो आप घंटों का काम मिनटों में करते हैं उसके बाद फिर तूड़ी को बनाने के लिए अनेकों समस्याएं आती हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर भी तूड़ी के जो रेट हैं अभी 1500, 1000, 1500, 1200 इनके भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह गेहूं का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो तूड़ी के रेट भी बढ़ेंगे और जो दुधारू पशु रखने वाले लोग हैं, जो इसमें धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको आने वाले समय में समस्या भी आ सकती है। वही दूसरी और कई बातें कई बार सामने आती हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में तूड़ी ले जाने, बेचने और वहां पर पहुंचाने में रोक लगाई जाती है। जैसा कि पिछले वर्षों के अंदर हुआ है कि राजस्थान के अंदर तूड़ी हरियाणा से लाने के लिए हरियाणा सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। कारण उन्होंने ये बताया था कि हरियाणा में तूड़ी की कमी ना हो जाए। और राजस्थान में खास रूप से सूखा पड़ता है। कई जिलों के अंदर तूड़ी, हनुमानगढ़, गंगानगर और जहाँ पर गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, बहुत होती है, वहाँ से तूड़ी जाती है। पंजाब से भी जाती है, हरियाणा से भी आती है और राजस्थान के कई जिलों के अंदर तूड़ी पहुंचाई जाती है। बड़े बड़े ट्रकों के अंदर तूड़ी भर के ले जाते हैं। और अगर रेट की बात करें तो अभी सस्ती है, लेकिन आने वाले दिनों में तूड़ी के भाव बढ़ेंगे और जो दुधारू पशु रखने वाले हैं उनके सामने समस्या भी आएगी। तो हम तो यही राय देंगे, उनको सलाह देंगे, एक मशवरा देंगे कि आप तूड़ी को इकट्ठा करना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अभी बाज़ार में तूड़ी के रेट कम है। लेकिन जैसे ही तूड़ी का सीजन या गेहूं का सीजन या निकालने का सीजन, काटने का सीजन और फिर तूड़ी को रखने का सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद फिर जो तूड़ी के रेट हैं वह बढ़ेंगे। कटाई हो चुकी है और उसकी बाज़ार के अंदर आमद भी होने लगी है, गेहूं आने लगा है और तूड़ी को संभालने का काम भी किसान साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन अभी तूड़ी के जो रेट हैं कम हैं और आने वाले दिनों में तूड़ी के रेट बढ़ेंगे। तूड़ी के रेट बढ़ेंगे तो फिर दूध के रेट भी जो है ग्राहकों को ज़्यादा देने होंगे। यह बातें भी सामने आती हैं। लेकिन किसानों के लिए जो घंटों का काम मिनटों में होता है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। लेकिन तूड़ी से जुड़े व्यवसायी जो इसका व्यवसाय करते हैं, जो तूड़ी को बेचते हैं, उनके सामने तूड़ी को रखने के लिए भी समस्या आती है। तूड़ी को क्योंकि आग से भी बचाना होता है, लंबे लंबे मोटे मोटे ढेर लगाते हैं। पुराने समय के अंदर इसको गठड़ियों में बांध कर जहाँ अन्य तरीक़ों से संभालने का तरीका अपनाया गया था। लेकिन अब जो तूड़ी को बेचने वाले हैं उनके सामने समस्या होती है कि आग से कैसे बचाया जाए, क्योंकि आग की चिंगारी, एक चिंगारी आग की इसके नज़दीक आने से लाखों रुपए की तूड़ी एक मिनट के अंदर स्वाह हो जाती है। इसलिए तमाम बातों का ध्यान तूड़ी रखने वालों को होना चाहिए। वहाँ पर अग्निशमन जो यंत्र होने चाहिए, वह भी तूड़ी जो का जो व्यवसाय करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर उसका उपयोग करने के लिए, आपातकाल में उपयोग करने के लिए रखना चाहिए। इन तमाम बातों का सरकार को भी सुरक्षा के हिसाब से इनको बताना चाहिए, इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि तूड़ी को रखना है तो व्यवसाय करना है तो कैसे रखना है। इन तमाम बातों का ज्ञान जो है तूड़ी बेचने वाले हैं, तूड़ी रखने वाले हैं, तूड़ी का व्यवसाय करने वाले हैं, उनको इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। और जो रेट आने वाले समय बढ़ते जाएंगे उसको भी मद्देनजर रखते हुए तूड़ी का स्टॉक अभी से करना शुरू कर देंगे तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दें इजाज़त और कलम न्यूज़ को चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें और आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि तमाम लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। और इन वीडियो के अंदर जो बातों को हमने कहा गया है, जो बातें हमने इसके अंदर शेयर करने का प्रयास किया है, उसका फ़ायदा आम जन को मिले, यही हम चाहते हैं। तो दीजिए इजाज़त। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।